से भी क्या कहा कि सिचुएशन कैसे इमेजिन करना है कि टैंक है, इस टैंक में पानी आ रहा है और पानी जा रहा है, पानी का वर्टिकल मूवमेंट नहीं है। वर्टिकल मूवमेंट किसका है? पार्टिकल का। अगर पार्टिकल को वहीं इमेजिन कर लूं तो मुझे पानी को ऊपर चलाना पड़ेगा। पानी को ऊपर चलाऊंगा, ऊपर जाके कहां जाएगा? बाहर चला जाएगा। क्या कह सकते हैं इसको? ओवरफ्लो। कह सकते हैं इसको ओवरफ्लो। तो जो सेटलिंग वेलोसिटी है, उसी सेटलिंग वेलोसिटी को जो कि पार्टिकल की है, अगर उसको पार्टिकल की नीचे जाने की वेलोसिटी ना इमेजिन करते हुए अगर पार्टिकल को वहीं इमेजिन कर लूं और पानी को बाहर आता हुआ इमेजिन करूं, तो वो वेलोसिटी को नया नाम दे देता हूं और उसे क्या कह देता हूं? सरफेस से ओवरफ्लो होता हुआ सरफेस ओवरफ्लो रेट। सिर्फ इमेजिनेशन के लिए है, ऐसा होगा नहीं। पहली बात, ठीक है। इमेजिनेशन क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि वो अब रिक्वायर्ड है। अच्छा, हमने आगे क्या लिखा उसके बाद? सरफेस ओवरफ्लो रेट के बाद क्या लिखा? एंड इट ऑल्सो डिसाइड्स दी एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। कैसे डिसाइड करती है, इस पर विचार करते हैं। मान लो कि आप उस सेडिमेंटेशन टैंक में, जिसमें पानी आ रहा था हॉरिजॉन्टली, ठीक है, जहां से एक पार्टिकल आ रहा था काले कलर वाला जो मैंने बनाया था, आप मान लो वहीं पर बैठे हो बाजू में उसके, आप पार्टिकल को देख रहे हो, ठीक है, कि पार्टिकल अंदर आते चले जा रहे हैं। अलग अलग 3-4 तरह के पार्टिकल इमेजिन कर लो, ठीक है। अलग अलग 4 तरह के पार्टिकल इमेजिन कर लो, उनमें से इन पार्टिकल्स को मैं आपके सामने यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। मान लो एक पार्टिकल हमारे पास कुछ इस साइज का है, एक पार्टिकल हमारे पास कुछ इस साइज का है, एक पार्टिकल हमारे पास कुछ इस साइज का है, और एक पार्टिकल हमारे पास कुछ इस साइज का है, ठीक है। मैं इस पार्टिकल की साइज को डाया नाम देता हूं D1, इसको नाम देता हूं D2, इसको नाम देता हूं D3 और इसको नाम देता हूं D4, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर अलग अलग 4 पार्टिकल्स हैं, क्या इनकी वेलोसिटी पर कुछ विचार किया जा सकता है क्या? डाया का रिलेशनशिप क्या है? डाया 1 का 2 से ज्यादा है, 2 का 3 से ज्यादा, 3 का 4 से ज्यादा, हाँ या ना? अच्छा, अगर डायमीटर ज्यादा है पार्टिकल्स का, क्या इनकी वेलोसिटीज में भी ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप देखने को मिलेगा? हाँ या ना? इस पहले वाले के लिए इसकी वेलोसिटी vs1 विच इज ग्रेटर देन vs2 विच इज ग्रेटर देन vs3 विच इज ग्रेटर देन vs4। ये आसान सा रिलेशनशिप है कि पार्टिकल का डाया ज्यादा तो उसकी सेटलिंग वेलोसिटी भी ज्यादा। तो अगर 4 अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं और उनके डायाज ये हैं, तो उनकी सेटलिंग वेलोसिटीज का भी कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप होगा, हाँ या ना? जो पार्टिकल जितना ज्यादा बड़ा होता है, अगर उसकी सेटलिंग वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होती है, तो क्या वो उतने ही कम टाइम में टैंक के अंदर बैठ जाएगा? हाँ या ना? सोच के बता दो, डायरेक्टली हाँ मत कर दिया करो। जो बड़ा पार्टिकल है वो जल्दी बैठेगा या जो छोटा पार्टिकल है वो जल्दी बैठेगा? जो बड़ा पार्टिकल है वो जल्दी बैठेगा। तो क्या उसका डिटेंशन टाइम उतना ही कम रहेगा क्या? हाँ या ना? जो पार्टिकल जितना ज्यादा बड़ा, उसका डिटेंशन टाइम उतना ही कम। मान लो चारों के डिटेंशन टाइम का रिलेशनशिप मेंशन करता हूं। TD1 लेसर देन, TD2 लेसर देन, TD3 लेसर देन, TD4, ठीक है। आपके पास अब ये विचार करना है, आप टैंक के बाजू में बैठे हो, ठीक है, और आप हो इंजीनियर उस ट्रीटमेंट प्लांट में। कोई आपसे पूछता है कि इस सेडिमेंटेशन टैंक में तुम्हारा पर्पस क्या है? तुम कहते हो जितने पार्टिकल आ रहा है इनको रिमूव करना। उसने कहा सबको रिमूव कर दोगे? आपने कहा हाँ सबको रिमूव कर दो। उसने कहा ठीक है, फिर देखते हैं सबको रिमूव कर पाते हो नहीं कर पाते। आप बैठे हो, आपने देखा कि पानी का फ्लो चल रहा है, कुछ पार्टिकल तो बैठ गए, कुछ पार्टिकल जो बारीक बारीक थे वो अभी भी चले गए। तो आपने यहां से फ्लो वेलोसिटी कम कर दी, फ्लो वेलोसिटी कम कर दी, आपने फ्लो वेलोसिटी कम कर दी। थोड़े बहुत पार्टिकल जो पहले बाहर निकल रहे थे, अब वो भी थोड़े बहुत बैठना चालू कर दी। आपने फ्लो वेलोसिटी और कम कर दी, और कम करते चले गए, और कम करते चले गए, और एट लास्ट फ्लो वेलोसिटी इतनी कम हो गई कि ये फिल एंड ड्रो टाइप
बनने की कगार पर आ गया। फिर वो सामने वाला आया कि अब बताओ तुम सारे पार्टिकल रिमूव कर दोगे? आपने कहा हाँ देखो कर दिए। तो उसने कहा अब ये तुम्हारा टैंक कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक नहीं बचा, नाउ इट इज बिकम अ फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक। इसे कंटिन्यूअसली उसी स्पीड से फ्लो कराने के लिए, क्योंकि चार्ज तो उतना देना ही है, क्या तुम सारे पार्टिकल रिमूव कर दोगे? आपने कहा अब तो नहीं कर सकते। उसने कहा क्यों? तो आपने कहा कि अगर हर पार्टिकल रिमूव करने गया तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे छोटे साइज का पार्टिकल है उसका डिटेंशन टाइम इतना ज्यादा है, वो 18-20 घंटे 25 घंटे पर चला जाता है। हो सकता है कभी कभी 48 घंटे पे चला जाए, हो सकता है कभी कभी वो 48 घंटे से भी ज्यादा 72 घंटे पे चला जाए। क्या इतना टाइम है क्या हमारे पास कि हम पानी को उतने आराम आराम से चलाएं कि वो 72 घंटे में पानी यहाँ से वहां जाए और फिर हमारे सारे पार्टिकल बैठ जाए? ऐसा काम ही क्या करने का मतलब जिसमें वो काम पूरा ही ना हो सके और आपको उसमें 100% एफिशिएंसी मिल जाए। आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में माइक्रो जो है वो माइक्रो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत जाना कि भाई इसमें रिजल्ट पे पहुंचने में टाइम इनफाइनाइट लग जाता है। तो अगर इनफाइनाइट टाइम में रिजल्ट पे पहुंचेंगे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पा रहे तो स्टडी करने का मतलब ही क्या? आप पानी लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे तो फिर ऐसे पानी के ट्रीटमेंट का 100% एफिशिएंसी का मतलब ही क्या? हम यहाँ पर अब विचार करते हैं कि हमें कौन सी साइज का पार्टिकल रिमूव करना। फिर से सिचुएशन इमेजिन करते हैं, आप उस टैंक के कोने पर बैठे हो। मैंने आके पूछा तुम यहाँ कहा काय के लिए बैठे हो? तुम आपने कहा मैं देख रहा हूँ इनमें से ये पार्टिकल को रिमूव कराना मुझे, जो ये पार्टिकल यहाँ से जा रहे हैं। मैंने कहा सारे पार्टिकल रिमूव कर दोगे? आपने कहा मुझे सारे पार्टिकल रिमूव भी नहीं करना। मैंने कहा क्यों? आपने कहा अगर छोटे पार्टिकल को रिमूव करने गया ना तो वो टाइम ले लेते हैं ज्यादा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैंने कौन से पार्टिकल को रिमूव कराना चाहते हो? तो आपने कहा मैं तो सिर्फ इस वाले पार्टिकल को रिमूव कराना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इस वाले पार्टिकल को रिमूव कराना चाहता हूं। इससे छोटे वाले पार्टिकल बैठे या नहीं बैठे मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे इस साइज और इस साइज से बड़े पार्टिकल को बिठा, इस छोटे के साइज से पार्टिकल पर अगर बिठाने गया तो मेरा प्रोसेस किसी काम का नहीं बचेगा। तो जो पार्टिकल की साइज आप अपने लिए फिक्स कर लेते हो कि मुझे इस साइज के पार्टिकल को या इससे बड़ी साइज के पार्टिकल को मुझे रिमूव करना है, तो द साइज ऑफ पार्टिकल दैट यू फिक्स फॉर योरसेल्फ इज रेफर्ड एज द कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल। और उस कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल की जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है, उस सेटलिंग वेलोसिटी को हम नाम देते हैं क्या? क्या क्या नाम देते हैं? सरफेस ओवरफ्लो रेट। अब मुझे बताओ, अगर आपका फोकस इस पर रहा कि मुझे ये वाला पार्टिकल बिठाना है, जब तक ये पार्टिकल बैठा आपको समझ में आ गया कि हाँ अब मुझे इससे ज्यादा रुकना नहीं है, ये पार्टिकल बैठ रहा है मतलब मेरा काम खत्म, इससे बाकी छोटे पार्टिकल बैठे नहीं बैठे कोई मतलब नहीं, वो चले जाने दो। आप मुझे सोच के इतना बता दो, अगर D2 साइज का पार्टिकल बैठ रहा है तो क्या 100% गारंटी D1 उसके पहले ही बैठ चुका होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसका डिटेंशन टाइम उससे कम है, वो बैठ चुका होगा। तो हमारे पास यहाँ पर कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल या उससे बड़ी साइज के पार्टिकल्स सिस्टम में से 100% रिमूव होते हैं, उससे छोटी साइज के पार्टिकल का 100% रिमूवल नहीं है। तो सर क्या वो 0% बैठेंगे? नहीं। कुछ हो सकते हैं एक आध दो पार्टिकल जो पहले ही सिस्टम में आए और वहीं के वहीं नीचे जाकर तुरंत जाकर बैठ गए किसी कारणवश, सारे के सारे तो बैठे गारंटी नहीं। लेकिन कितने परसेंटेज बैठ सकते हैं वो हमें निकालना पड़ जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज परसेंटेज रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन। कि भाई आपने इतने 4 अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स अपने सिस्टम के अंदर एंटर करवाए, उसमें से अगर ये आपके लिए बना कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल तो ये तो 100% आप बिठा के मानोगे मानोगे। इससे बड़ी साइज के पार्टिकल 100% अपने आप बैठ चुके होंगे। इससे छोटे वाले कितने बैठे होंगे तो वो डिपेंड करता है वो कितने छोटे हैं। अगर इससे वो कई गुना ज्यादा छोटे हैं तो चांसेस उनके बहुत कम है। अगर इससे वो थोड़े से छोटे हैं तो कुछ बैठे होंगे कुछ नहीं बैठे होंगे। अब मुझे जरा सोच के बताओ ऐसा क्यों हो रहा होगा? विचार कर। ठीक, पानी है, बड़ी साइज का पार्टिकल, थोड़ा छोटा,
थोड़ा छोटा और सबसे छोटा। इन चारों की सेटलिंग वेलोसिटी vs1, vs2, vs3 और vs4। ठीक है, मैंने अपने लिए d2 को कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल मान लिया और d2 की सेटलिंग वेलोसिटी को क्या कह दिया, ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट। ठीक है, अब एक काम करो, इन चारों पार्टिकल्स को यहीं पर रोकने की कोशिश करो। ठीक है, समझने की कोशिश करना जरा। अगर मैंने मेरे पानी को ओवरफ्लो रेट या vs2 से इसे ऊपर लाना चाहा तो vs1 पहले वाले पार्टिकल की ज्यादा, vs2 थोड़ा कम, क्या गारंटी है ये पार्टिकल बैठ ही जाएगा? कि vs1 ज्यादा है, vs2 थोड़ा कम है, तो ये गारंटी है कि ये तो बैठ ही जाएगा। सेकंड वाले पार्टिकल पर आते हैं, vs2 vs2 दोनों बैलेंस हो जाएंगे, पार्टिकल वहीं का वहीं रह जाएगा। पार्टिकल वहीं का वहीं रह जाएगा मतलब मान लिया हमने कि सेटल होगा ही होगा, 100% सेटल होगा। तीसरे पर आते हैं, vs3 थोड़ा सा है, vs2 ज्यादा है, क्या ये vs2 इस vs3 को, जो कि बहुत कम है और ये vs2 ज्यादा है, क्या ये vs3 वाली वेलोसिटी इस पार्टिकल को बाहर लेके चली जाएगी? क्या ये पार्टिकल रिमूव हुआ? नहीं रिमूव हुआ। हो सकता है 1 8 2 4 6 हो जाए, लेकिन इनके रिमूव होने के चांसेस तो मुझे कम लग रहे हैं। हाँ या ना? मेरे पास कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल से छोटे वाले साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो रिमूव नहीं होते, कुछ थोड़े बहुत हो जाए तो हो जाए, वो डिपेंड करेगा कि वो कितने छोटे हैं। अच्छा, चौथे वाले पर आते हैं, vs4 vs2, ये बहुत धीरे से नीचे आ रहा है, ये तेजी से ऊपर आ रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसकी वेलोसिटी कम, ये इसको उठा के बाहर फेंक देगा। क्या ये रिमूव हुआ? क्या नहीं रिमूव हुआ? तो हमें बस यही चेक करना होता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल रिमूवल हैज टेकन प्लेस, टोटल कितना रिमूवल हुआ हमारे टैंक्स में। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है पहले आपको सिलेक्ट करना कि आप किस साइज ऑफ पार्टिकल को रिमूव कराना चाहते हो, क्योंकि जिस साइज ऑफ पार्टिकल को आप रिमूव कराना चाहते हो उससे बड़ी साइज के पार्टिकल या उसी साइज के पार्टिकल तो 100% रिमूव होंगे ही होंगे, उससे छोटी साइज के पार्टिकल कितने रिमूव हो सकते हैं ये हमें अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। वी नीड टू कैलकुलेट इट बाय सम अदर वे। लेकिन इतना समझ में आया क्या कि जो पार्टिकल आपके लिए कंसर्न साइज बन जाता है उस पार्टिकल की वेलोसिटी को हम सरफेस ओवरफ्लो रेट कहते हैं। क्या इतना समझ में आया क्या सभी को? हाँ है ना? ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाएं और इसमें से ये बात समझ में आपको आनी चाहिए कि ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है और इसको हम सिलेक्ट करके चलते। ठीक है, डायग्राम बनाना चालू करें। फिर से बोलो। हाँ, T3 मतलब कौन सी लेंथ पे, कौन सी लेंथ ज्यादा होगी? टैंक की लेंथ अगर ज्यादा हुई तो हाँ, तो उसमें क्या, उसमें क्या क्या? हाँ, तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि उनमें से कुछ हो सकते हैं गिनती के, सब नहीं होंगे, तो कुछ हो सकते हैं, उन्हीं को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर